नमस्कार, मैं हूं मिताली सिंह और आप देख रहे हैं वीयूबा न्यूज। ट्रंप का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने लाखों भारतीय विशेषज्ञों और टेक कंपनियों को हिलाकर रख दिया। ये फैसला आया है अमेरिका से और इसका सीधा असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो H-1B वीजे के लिए वहां काम करने के लिए इच्छुक है। 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी। इस प्रोक्लेमेशन के जरिए उन्होंने H-1B वीजे पर बड़ा बदलाव का ऐलान कर दिया है। अब अगर कोई कंपनी नए H-1 वीजे के लिए अर्जी करना चाहती है तो उसे हर साल करीब $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस चुकानी होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद अमेरिकी एम्प्लॉयज की नौकरियों को सिक्योर करना है। उनका आरोप है कि कई कंपनियां आउटसोर्सिंग कर रही हैं और बदले में कम सैलरी रखकर अब अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रही है। यह नया नियम 21 सितंबर की आधी रात से लागू हो गया है और फिलहाल इसे 12 महीने तक के लिए योग्य किया गया है। इसके बाद ट्रंप सरकार तय करेगी कि इसे आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। इस बीच जिन लोगों के पास पहले से H-1 वीजा है या जो 2025 की लॉटरी में चुने गए हैं उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यह फीस सिर्फ नई याचिका पर लागू होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक बात को लेकर विरोधाभास है। वो है कि जो लोग अमेरिका के बाहर है और 21 सितंबर से पहले वापस नहीं आ पाए उनके लिए आवेदन पर यह फीस लागू होगी। इसी वजह से कई टेक कंपनी अपने वर्कर्स को तुरंत अमेरिकी वापस बुला रही है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां हर साल हजारों H-1 वीजे को इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के तौर पर सिर्फ Amazon को ही 2025 में 12,000 से ज्यादा H-1 वीजे मिले थे। अब उन्हें हर नए एम्प्लॉय के करोड़ों रुपए की फीस पे करनी होगी। इस फैसले का किसी पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो भारत है, क्योंकि हर साल H-1 वीजा भारत का सबसे बड़ा पार्ट इंडिया को ही मिलता है। हालांकि इसमें कुछ राहत भी है। अगर कोई व्यक्ति पहले से अमेरिका में मौजूद है तो उसके लिए कोई नया नियम नहीं है। साथ ही ट्रंप सरकार के पास ये अधिकार है कि वह किसी स्पेशल कंपनी या स्पेशल मामले में छूट दे सकता है। H-1 वीजे जो कंपनी के अंदर ट्रांसफर के लिए होता है उस पर यह फीस लागू नहीं होगी। इस फैसले के बाद सबके अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं और वही इंडियन गवर्नमेंट ने चिंता जताई है और कहा है कि यह कदम मानवीय संकट यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर सकता है। टेक इंडस्ट्री में पैनिक का माहौल है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि यह सिर्फ नए आवेदनों पर असर डालेगा। एलन मस्क ने भी H-1 वीजा प्रोग्राम की तारीफ की है और कहा है कि इसी प्रोग्राम की वजह से उनकी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और टेस्ला खड़ी हो पाई हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फैसला अमेरिकी नागरिकों के हित में है, जबकि कुछ लोग भारतीय पेशेवरों की मुश्किलों को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीयूबा न्यूज को।